क्या आपको पता है कि आईपीएल के पहले ऑक्शन में सारी टीमें एमएस धोनी को लेने के लिए पागल हो गई थी और एमएस धोनी मुंबई इंडियन में जाते जाते रह गई। और क्या आपको पता है कि हार्दिक पांड्या अपने पहले आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। और तो और विराट कोहली आज तक कभी भी आईपीएल ऑक्शन के बिडिंग वॉर में आए ही नहीं। तो चलो जानते हैं इन प्लेयर्स की पहली आईपीएल ऑक्शन की कहानी। तो शुरुआत करते हैं जसप्रीत बुमराह से, जो सबसे पहले 2011 के आईपीएल ऑक्शन में आए और उनकी बेस प्राइस थी 20 लाख रुपीज और उनके लिए मुंबई इंडियन और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच काफी देर तक बिडिंग चली। लेकिन जैसे ही बिडिंग 1 करोड़ पहुंच गई, दिल्ली डेयरडेविल्स बाहर हो गई और तब आती है राजस्थान रॉयल, जो जसप्रीत बुमराह के लिए 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाती है। लेकिन मुंबई इंडियन तुरंत ही 1 करोड़ 20 लाख की बिड करके जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। नेक्स्ट प्लेयर है रिंकू सिंह, जो कि सबसे पहले 2017 के आईपीएल ऑक्शन में आए और उनकी बेस प्राइस थी 10 लाख रुपए और उस ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब के अलावा किसी और टीम ने बिड नहीं किया और वो अपनी बेस प्राइस में पंजाब की टीम में शामिल हो गए। हालांकि उस साल उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और अगले साल उनको रिलीज कर दिया गया। और फिर 2018 के ऑक्शन में एमआई और केकेआर रिंकू सिंह के लिए काफी लड़ी, लेकिन केकेआर ने उनको 80 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। वैसे इस साल इन प्लेयर्स को कितनी अमाउंट मिल रही है वो आप नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्लेयर है ऋषभ पंत, जो कि 2016 के आईपीएल ऑक्शन में आए थे और उनकी बेस प्राइस थी 10 लाख रुपए। ऋषभ पंत के लिए 4 बड़ी टीमें बिडिंग वॉर में उतरी, जिसमें सबसे पहले मुंबई इंडियन और राइजिंग पुणे सुपर जायंट थी। लेकिन जैसे ही प्राइस 25 लाख पहुंचा, आरपीएस ने अपना मन बदल लिया और वो बिडिंग से बाहर हो गए। जिसके बाद बिडिंग के लिए उतरी आरसीबी और मुंबई इंडियन और आरसीबी के बीच 1 करोड़ 80 लाख तक बिडिंग चली। लेकिन फिर मुंबई इंडियन उस बिडिंग वॉर से बाहर हो गई और फिर आती है दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि 1 करोड़ 90 लाख की बिडिंग करते हैं और ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है युजी चहल, जो कि सबसे पहली बार 2011 के आईपीएल ऑक्शन में आए और उनकी बेस प्राइस थी 10 लाख रुपए और उस ऑक्शन में कोई भी टीम युजी चहल के लिए इंटरेस्टेड नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर मुंबई इंडियन ने उनको उनकी बेस प्राइस में खरीद लिया। हालांकि वो आगे चलकर 2014 में आरसीबी में 10 लाख में शामिल हो गए और फिर 2018 में उनकी प्राइस 6 करोड़ पहुंच गई। नेक्स्ट प्लेयर है हार्दिक पांड्या, जो कि सबसे पहली बार 2014 के आईपीएल ऑक्शन में आए थे और आपको बता दूं कि उस साल हार्दिक पांड्या अनसोल्ड गए थे। लेकिन वो फिर से 2015 के आईपीएल ऑक्शन में 10 लाख की बेस प्राइस के साथ आए और उस समय मुंबई इंडियन एक ऐसी टीम थी जिन्होंने हार्दिक पांड्या के लिए बिड करी थी और 10 लाख के बेस प्राइस पे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन को मिल गए। वैसे आपको बता दूं कि आगे चलकर हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियन के लिए 5 फाइनल खेले और 5 फाइनल मुंबई इंडियन जीत गई। नेक्स्ट प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, जो कि 20 लाख की बेस प्राइस पे सबसे पहले 2014 के आईपीएल ऑक्शन में आए और मुंबई इंडियन और केकेआर ने उनके लिए काफी देर तक बिड करी। लेकिन लास्ट में केकेआर ने 70 लाख के प्राइस पर सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन 2014 से लेकर 18 तक उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही और 2018 में वो मुंबई इंडियन की टीम में 3.2 करोड़ के प्राइस में शामिल हो गए। नेक्स्ट प्लेयर है केएल राहुल, जो कि सबसे पहली बार 2013 के आईपीएल ऑक्शन में आए और 10 लाख के बेस प्राइस पे आरसीबी ने उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन फिर 2014 और 15 उन्होंने हैदराबाद की तरफ से खेला और फिर 16 और 17 में वो फिर से आरसीबी में आ गए। नेक्स्ट प्लेयर है रोहित शर्मा, जिनकी बेस प्राइस ही 1.6 करोड़ थी। वैसे वो तब तक हिटमैन शर्मा नहीं बने थे, लेकिन वो डेक्कन चार्जर्स की तरफ से काफी कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे और उन्होंने डेक्कन चार्जर्स को उनकी पहली ट्रॉफी जिताने में भी मदद करी और बस इसीलिए मुंबई इंडियन और किंग्स 11 पंजाब उनके लिए आपस में भिड़ गए। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद पंजाब बिडिंग वॉर से बाहर हो गई और उनकी पुरानी टीम डेक्कन चार्जर्स बिडिंग वॉर में आ गई और लास्ट में मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा को 9.2 करोड़ की प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। वैसे आपको बता दूं कि उस टाइम पे मुंबई इंडियन के पास ज्यादा पर्स नहीं बचा था, इसलिए अगर डेक्कन चार्जर चाहती तो वो और ज्यादा बिड कर सकती थी। वैसे भी ऑक्शन के एंड में डेक्कन चार्जर्स के पास $1.5 मिलियन बचे हुए थे। अगला प्लेयर है विराट कोहली, जिनके लिए बिडिंग वॉर थोड़ी अलग थी। दरअसल उस टाइम पे अनकैप्ड प्लेयर को ऑक्शन पूल में आना अलाउड नहीं था, इसलिए हमारी अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर टीम को ड्राफ्ट के थ्रू खरीदा जाना था, जिसके लिए हर फ्रेंचाइज को रैंडमली 8 नंबर अलॉट किए गए और जिसके पास पहला नंबर आएगा वो सबसे पहले प्लेयर को चुनेगा। जो मौका मिला दिल्ली डेयरडेविल्स को और उन्होंने परवीन सांगवान को खरीदा।
लेकिन आरसीबी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन यानी कि विराट कोहली को $50,000 में अपनी टीम में शामिल कर लिया। लास्ट प्लेयर है MS धोनी, जिनकी बेस प्राइस थी 1.6 करोड़। और वैसे तो हर टीम MS धोनी को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, लेकिन लास्ट में सिर्फ 2 ही टीम बची, मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग, और इन दोनों की बिडिंग वॉर 6 करोड़ तक चली, जिसके बाद मुंबई इंडियन रुक गई। दरअसल उस समय आइकन प्लेयर का रूल हुआ करता था, जिसमें आपकी टीम में जो भी हाईएस्ट पेड प्लेयर होगा आपको उससे 15% ज्यादा अपने आइकन प्लेयर को देना होगा। और मुंबई इंडियन पहले ही अपना आइकन प्लेयर सचिन सर को चुन चुकी थी। और आपको बता दूं कि उस टाइम फ्रेंचाइज की पर्स लिमिट 20 करोड़ तक ही थी और मुंबई इंडियन 13 करोड़ में बस 2 प्लेयर लेना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कोई भी आइकन प्लेयर नहीं चुना था, इसलिए MS धोनी चेन्नई सुपर किंग में चले गए।